हेलो हेलो क्लास 12th कॉमर्स। आज हम अकाउंटेंसी का एनपीओ चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग टू वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते कैसे हैं, उनमें होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। एक बार आप ये बेसिक समझ जाएंगे तो आपको बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। ओके, कैश इज़ अ रियल अकाउंट, एज यू ऑल नो, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास। कोई भी रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे वही रूल फॉलो करते हुए आप रिसिप्ट साइड में जितने भी कैश आ रहे हैं बिजनेस में वो आप रिसिप्ट साइड में दिखाओगे, और जितने भी कैश जा रहे हैं बिजनेस से you have to show those accounts in payment side. Okay, got it? कैश आ रहे हैं रिसिप्ट साइड, कैश जा रहे हैं पेमेंट साइड। लाइक ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसको ऊपर दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन हमें इनकम है, हम रिसीव करते हैं, वो रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। डोनेशन हम रिसीव करते हैं, वो इधर दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस हम इधर दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस एक लमसम अमाउंट होता है जो कि मेंबर लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक वो मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन में तब तक के लिए एक ही बार में पे कर देता है। ठीक है, रादर दैन पेइंग इट पेरियोडिकली, एक ही बार में लमसम अमाउंट पे कर देता है। दैट इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। और ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है। कैपिटल नेचर भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताती हूँ। जो अकाउंट लंबे टाइम के लिए होता है, रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, लाइक रेवेन्यू नेचर का जो होता है अकाउंट, वो बार बार होते हैं। जैसे कि कोई फ़ीस जो आपको बार बार मिल रही है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, और ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है ये एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, ये एक बार ही पे होता है। तो इरेलीवेंट ऑफ कैपिटल नेचर है अकाउंट का या रेवेन्यू नेचर का है, हम इसमें दोनों चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का भी, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर का भी अकाउंट यहाँ पे हम शो करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम किसी इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वी राइट इट इन रिसिप्ट साइड। नाउ लेट्स मूव टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो जो हम कैश पे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हम कैश पे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक लाइटिंग पर खर्चा कर रहे हैं, पेमेंट में लिखो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे जो खर्चा कर रहे हैं यहाँ लिखो। रेट्स एंड टैक्सेस लिखो। फर्नीचर एसेट है, ठीक है, अगेन कैपिटल नेचर का है, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो टेलीफोन के बिल्स है, एक्सपेंसेस है, पुट इट इन पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ यहाँ पे बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। लेट्स मूव टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो होता है ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, क्लास 11th में, उसके जैसा होता है। और क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल का क्या फॉर्मूला है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। समझ गए? तो आप इजीली कर लोगे इसको। तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस है पुट इट इन एक्सपेंडिचर साइड, लाइक यहीं से सारा चीज़ उठा के हमें यहाँ डाल देना है पेमेंट, ठीक है। लेकिन रिमेंबर इट, सारा चीज़ उठा के हमें यहाँ नहीं डालना है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जितने भी अकाउंट्स या पेमेंट्स जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उन्हीं को सिर्फ हमें यहाँ लिखना है। जो कैपिटल नेचर का होगा उसे हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। तो जो भी रेवेन्यू नेचर का होगा उसी को यहाँ पे आप शो करो। लाइक लाइटिंग है, ठीक है, हम बार बार लाइटिंग के लिए पेमेंट करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हम बार बार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट्स एंड टैक्सेस, उसे शो करना है। फर्नीचर, अगेन फर्नीचर इज़ व्हाट, एन एसेट, उसको हम वहाँ जा कर के दिखाएंगे। फर्नीचर में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, हम बार बार हर महीने हर साल फर्नीचर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर एसेट में जाएगा। नेक्स्ट इज टेलीफोन एक्सपेंसेस विच वी पे फ्रीक्वेंटली, ओके, सो पुट इट इन एक्सपेंडिचर साइड। और इसके बाद इधर देखो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम साइड में जितने भी हमारे इनकम होंगे रिसिप्ट साइड से लेकर के उठा के यू हैव टू पुट इट इन इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन लाइक डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, ठीक है,
लेकिन देखो जैसे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है यहाँ पर, उसको हमने यहाँ नहीं डाला है। रीज़न ये है कि वो एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है जिसको हमें बैलेंस शीट में पोस्ट करना है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एनपीओ जो होता है, एनपीओ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता है, प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव नहीं होता है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड है तो प्रॉफिट होगा तो हम उसको सरप्लस शो करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में होगा बैलेंस तो राइट साइड में बैलेंस होगा तो वो होगा डेफिसिट। ओके, वी शो इट एज सरप्लस एंड डेफिसिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।